दोस्तों 3 दिन पहले एक तस्वीर निकलकर सामने आई थी। वो तस्वीर थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। वो दिल्ली पहुंचे थे, मुलाकात हुई थी, हाथ में बुके था और जिनको बुके थमा रहे थे वो कोई और नहीं है बल्कि इस दौर के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं योगी आदित्यनाथ के। बीजेपी के अंदर ही वो नहीं चाहते किसी भी कीमत पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उस मुलाकात के बाद आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने पहले ही बता दिया था कि लोग अलग अलग तरह के कयास लगा रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट होने जा रहा है कि इस बार जो लड़ाई होगी वो आर पार की होगी, क्योंकि मोदी शाह की जोड़ी जैसे ही 240 पर सिमट गई थी वैसे ही योगी आदित्यनाथ अपने आप को मजबूत महसूस कर रहे थे। अब दौर आया है मोदी और शाह का, क्योंकि आरएसएस ने और सजातीय ठाकुर नेताओं ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने योगी आदित्यनाथ का साथ छोड़ा है। योगी आदित्यनाथ कमजोर हुए हैं, अब यही उनके साथ हो रहा है। आने वाले दिन योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी दिक्कत वाले हैं। एक गलती और कर दी योगी आदित्यनाथ ने, एक पोस्टर छपा, उस पोस्टर पर अमित शाह का नाम नजर आया लेकिन चेहरा गायब हो गया, तो उसका बदला मात्र 3 से 4 घंटे के भीतर अमित शाह ने ले भी लिया। लेकिन चर्चाओं का बाजार इस बात को लेकर गर्म हो गया है, क्या योगी आदित्यनाथ कुर्सी से हटाए जा रहे हैं? क्या उनके नाम के आगे जो मुख्यमंत्री लिखा है वो पूर्व मुख्यमंत्री होने जा रहा है? मैं ये क्यों कह रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दरअसल योगी आदित्यनाथ और खास तौर पर अमित शाह के रिश्ते कितने ज्यादा मजबूत, कितने ज्यादा मधुर और कितने ज्यादा प्रगाढ़ है, ये हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं। सबको पता है लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, नतीजे के बाद दोनों में बैर हुई। खबर यह चलने लगी कि योगी आदित्यनाथ से अमित शाह को डर लगता है इस बात को लेकर कि अगर मोदी के बाद कौन वाली स्थिति होती है तो बीजेपी में एक ही नाम गूंजता है, वो है योगी आदित्यनाथ का। जबकि मोदी के बाद कौन वाली स्थिति में अमित शाह अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर वो उनको जनता पहचाने, प्यार करे। बीजेपी के समर्थक अमित शाह का नाम ले प्रधानमंत्री के तौर पर, लेकिन ये हो भी नहीं रहा ज्यादा। तो ये सोचा कि राजनीतिक तौर पर जैसे ही कद घटाया जाएगा लोग योगी को भूल जाएंगे। तो जैसे ही 240 सीटों पर बीजेपी सिमटी और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में खासा नुकसान हुआ, उसके फौरन बाद ही अमित शाह दबाव बनाने लगे। ऐसी खबर आई कि योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देते हैं। हुआ वो नहीं, उल्टा मोदी शाह ने अपनी किरकिरी कर, ठीक है। पिछले 1 साल से मुलाकात नहीं हो रही थी मोदी शाह में से योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाते थे, आरएसएस के नेताओं से मिल लेंगे, नितिन गडकरी से मिल लेंगे जो एंटी मोदी कैंप के माने जाते हैं, लेकिन मोदी शाह से नहीं मिलते थे। केशव प्रसाद मौर्य जाते थे, इन सब से नहीं मिलते तो मोदी शाह से मिलते थे। अब एक पोस्टर निकलकर पहले सामने आया। दरअसल इस पोस्टर को जरा गौर से देखिए, यही पोस्टर पूरी कहानी बताता है। सबको पता है कि अभी 60,224 आरक्षी नागरिक पुलिस को दिए गए नियुक्ति पत्र, और योगी आदित्यनाथ ने इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है। अब भाई चूंकि बात पुलिस से जुड़ा हुआ मसला है तो जिम्मेदारी बनती है कि गृह मंत्री ही आकर नियुक्ति पत्र बांटे, तो नियुक्ति पत्र के लिए अमित शाह को बुलाना जरूरी था। नरेंद्र मोदी साहब चूंकि देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनका भी सम्मान रखना जरूरी है, खुलकर नहीं खेला जाता ना। कभी भी लड़ाई होती है राजनीतिक तौर पर तो उसके लिए फ्रंट फुट पर ऐसे नहीं खेलते हैं। तो अंदर खाने क्या किया गया पहले इसको पढ़िए। मिशन रोजगार 60,244 आरक्षी नागरिक पुलिस का नियुक्ति पत्र वितरण। अमित शाह गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। अब इसमें जरा चेहरा दिखाइए जिन अमित शाह को यह नियुक्ति पत्र सौंपना था, इन 60,244 लोगों को, वो अमित शाह का चेहरा ही पोस्टर से गायब है। किसका चेहरा है? नरेंद्र मोदी साहब का। किसका चेहरा है? योगी आदित्यनाथ का। लेकिन अमित शाह का चेहरा ही नहीं है, अमित शाह नजर ही नहीं आ रहे, केवल नाम लिखकर छोड़ दिया गया। यानी अपने साथ अपने पोस्टर में अमित शाह को जगह देने की के बारे में अच्छा भी नहीं सोचा, ये भी नहीं सोचा कि उनको जगह दे दी जाए। खोलकर खेलने पर आ गए योगी आदित्यनाथ। वहां जो मीटिंग हुई, क्या बात हुई है मैं स्पष्ट नहीं जानता, ना कोई भी जानता, लेकिन कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कोल्ड वॉर खत्म हो गई हो, दोनों के बीच समझौता हो गया हो, तमाम बातें। मैंने तब भी कहा था ऐसा नहीं है, किसी एक को इसमें अपनी कुर्बानी देनी होगी राजनीतिक तौर पर। या तो केशव प्रसाद मौर्य को साइडलाइन करके प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, यह स्पष्ट कर दिया जाएगा कि प्रदेश अध्यक्ष अब केशव प्रसाद मौर्य होंगे, या फिर यह स्पष्ट हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़े। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पहले बयान सुनिए अमित शाह ने उसी कार्यक्रम में क्या कुछ कहा, सुनिए। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री
श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रिजेश पाठक जी। तो सुनिए, सुना आपने, एक तरफ पहले नाम लेते हैं योगी आदित्यनाथ का, उसके फौरन बाद जानबूझकर, चाहते तो भाई नॉर्मल सबका नाम लिया, उसके बाद ब्रिजेश पाठक का भी नाम लिया, तो चाहते तो नॉर्मल कहा जा सकता था, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय केशव प्रसाद मौर्य, और आदरणीय माननीय ही कह देते कि ब्रिजेश पाठक जी कहा जा सकता था, डिप्टी सीएम। लेकिन ऐसा नहीं किया, उन्होंने खास तौर पर केशव प्रसाद मौर्य के नाम के आगे, उनके पद के आगे मेरे परम मित्र जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, मेरे अच्छे दोस्त, अपना अच्छा मित्र बताया केशव प्रसाद मौर्य को। इस संदेश और संकेत दिया गया योगी आदित्यनाथ को कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि मुलाकात हो जाएगी ऐसे कार्यक्रम में, हम एक साथ खड़े हो लेंगे और जो तुमने पोस्टर जारी किया उसकी जानकारी नहीं, तो तुम गलत हो। अब भी तुम्हारी कुर्सी पर नजर है, मौका मिलेगा तो केशव प्रसाद मौर्य ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये स्पष्ट है, मैंने पहले भी कहा है कि जरूरत ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में इतनी सरफुटव्वल हो रही है दोस्तों, इतनी ज्यादा है कि बस एक छोटी सी गलती और सब कुछ बिखर जाएगा बीजेपी में। ये लिख कर ले लीजिएगा। ये एक दूसरे से ऐसे भिड़े बैठे हैं, ये पसंद नहीं करते। इनका बस चले तो ये अखिलेश यादव के सम्मान में कसीदे करने शुरू करते हैं। ये तो राजनीतिक मजबूरी है कि बीजेपी में है तो विपक्ष के बारे में अंटचंट बोलना होगा, वरना यकीन मानकर चलिए कि इतनी ज्यादा ऐसी स्थिति बन चुकी है कि अखिलेश यादव के कसीदे करना शुरू करते हैं, एक दूसरे से इतना ज्यादा चिढ़ते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में बहुत कम नजर आते हैं। जब मीडिया ज्यादा बात करने लगती है तो एक कार्यक्रम में ऐसा दिखा देते हैं कि साथ है, अदरवाइज आप देखिए कभी एक दूसरे के साथ खड़े होने में मुस्कान नहीं होगा। जब केशव प्रसाद मौर्य को अपना अच्छा मित्र बता रहे थे अमित शाह, तो आप चेहरा देखिए, योगी आदित्यनाथ का चेहरा लटका हुआ था। उस संदेश को वो भाप गए कि अभी भी वो कोल्ड वॉर खत्म नहीं हुई है। वैसे भी खत्म नहीं हुई, मैं लगातार आपको बता रहा हूं, ऐसा कुछ खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो सारा खेल है ये इसी पर टिका हुआ है। दरअसल हुआ ये था कि 240 सीटों आने के बाद मोदी शाह पड़ गए थे कमजोर। यकीन मानकर चलिए कि अगर उनका हालात ठीक ठाक होती तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं होते। अगर पूर्ण बहुमत के आंकड़े को छू भी लेते, यानी 240 नहीं 275 ही आ जाती बीजेपी के अकेले, तो यकीन मानकर चलिए योगी आदित्यनाथ इस समय मुख्यमंत्री नहीं होते उत्तर प्रदेश के। इतनी ज्यादा बात बढ़ चुकी है। और आप कहेंगे अब क्यों, तो मैं आपको बता देता हूं। वजह यह है कि अब 2024 के बाद ये तीसरा कार्यकाल नरेंद्र मोदी साहब का आखिरी कार्यकाल बताया जा रहा है प्रधानमंत्री के तौर पर। इसके बाद जो 2029 का चुनाव होगा, किसी एक फ्रेश चेहरे के नाम पर एनडीए लड़ेगी। एनडीए का मतलब बीजेपी चुनाव लड़ेगी। अब बीजेपी को कौन सा चेहरा चाहिए, इसी का चुनाव अभी से हो रहा है। किसके पक्ष में इतना ज्यादा माहौल बना दिया जाए कि जब 2029 का चुनाव हो रहा हो तो उसी के चेहरे को ध्यान में रखकर जनता वोट कास्ट करने जाए। अमित शाह के ऊपर ये बात हकीकत है, जिस तरह की बीजेपी राजनीति करती है उस लिहाज से अमित शाह वैसे फैसले लेते हैं, लेकिन उस तरीके में देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का पलड़ा अमित शाह से भारी नजर आता है। और यही वजह है कि बीजेपी में जब भी बात होती है तो योगी आदित्यनाथ के नाम पर मोहर लगती है। वो अभी यही, लेकिन उस समय इसलिए बच गए क्योंकि संघ का साथ था, 240 पर सिमटे हुए थे मोदी शाह। अब हालत ये हो गई है कि हाल ही में जो कुछ हुआ, घटनाक्रम घटा, आरएसएस ने हाथ खींचा। अब आरएसएस प्रमुख नहीं मिलते, आप जाकर देखिए आरएसएस प्रमुख मुलाकात तक नहीं करते, काफी कुछ चीजें हुई। तो योगी आदित्यनाथ बहुत कमजोर हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और यही वजह है कि अब खुलकर बैटिंग करने पर उतर आए हैं अमित शाह। वो जानते हैं यही एक मौका है, जब मौका देखकर चौका मार लिया जाए, योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा दिया जाए, और इसकी रणनीति और स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। नमस्कार।